Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम KP CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपुल एज रिसोर्स में हम लोग जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, बेरोजगारी। इसके पहले हम लोग जाने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है उसमें हम लोग जाने एजुकेशन के बारे में, फिर उसके बाद हेल्थ रहना चाहिए, फिर उसके बाद अब हम अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको जानने के लिए हम सबसे पहले इसके पहले हम जाने थे शकल के बारे में, स्टोरी ऑफ शकल के जो कहानी जाने थे उसी से संबंधित पहले हम लोग समझेंगे, तब पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। ठीक है, बेरोजगारी। तो उसमें हम कहानी में देखे थे कि शकल के जो मदर है शीला, माँ है जो शीला, वो अपनी डोमेस्टिक कोर्स को ध्यान देती है। हमने घर में काम करना ही ज़्यादा वो चाहते हैं, घरेलू काम काज करना, और उसके साथ साथ चिल्ड्रेंस को, जो बच्चे हैं उसको भी ख्याल रखती है, और उनके जो हस्बैंड हैं बुड्ढा, उनको भी हेल्प करती है। कौन? तो शकल की माँ जो शीला है। ठीक है, हेल्प करते किस चीज़ में? जो शीला के जो हस्बैंड हुए बुड्ढा, जो फील्ड में काम करते हैं, उसी को वो हेल्प करते हैं फील्ड में। ठीक है, और जो शकल की जो ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सित्तू, जीतू और सित्तू हैं, वो अपना समय खेलने कूदने में लगाते हैं, प्लेइंग में, फिर रोमिंग यानी घूमने फिरने में वो समय को लगा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी क्या अनएम्प्लॉयमेंट है? ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब हम कहते हैं तब, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जब हो, उसको काम करने के लिए तैयार हो, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन और भी उसके साथ वो काम करने के लिए वो जॉब को खोजता भी है, सर्च भी करता है, और उसे काम न मिले तो उसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शीला है, जो शकल की जो माँ शीला, वो अपने घर का काम ही करती है। सबसे पहले इंटरेस्ट थी वो घर में ही काम करने के लिए। तो इस तरह से हम डोमेस्टिक डोमेन में घर में ही काम करने में वो इंटरेस्टेड थी शीला, और वो किसी बाहर काम करने के लिए जॉब्स तैयार नहीं कर रहे। तो वो इस तरीक़ा से वो बाहर काम करने के लिए, किसी भी जॉब करने के लिए वो तैयार नहीं रहती है। तो इसलिए जो शकल की जो माँ शीला है उसको हम अनएम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से उसके भाई जीतू एंड सिस्टर उसका सीतू था, वो क्या है, वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए भी उनको हम वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं। वर्क फोर्स को पॉपुलेशन क्या है कि जो श्रम बल जो जनसंख्या है उसमें उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें काउंट करने के लिए ये एज कम से कम रहना चाहिए, कितना? 15 ईयर से टू 59 ईयर, यानी 15 साल से 59 साल के बीच के लोगों को ही हम वर्क फोर्स पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है,
तो इस एज के बीच में शकल का जो भाई है या फिर बहन है वो नहीं आता, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ और था इसमें कि जो शकल की माँ थी, पहले ही बताएं कि जो शकल की जो मदर थी शीला, वो भी अपना फैमिली में ही काम करना चाहती थी और बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे भी हम अनएम्प्लॉय नहीं कह सकते हैं, बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जो शकल के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, यानी दादा दादी, वो सब भी शायद अनएम्प्लॉय नहीं होंगे, क्योंकि उनका एज कम से कम 59 से ऊपर ही होगा, इसलिए उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं वर्कफोर्स पॉपुलेशन में, श्रम बल जनसंख्या में, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉय नहीं है, यानी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल एंड अर्बन एरिया में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो डिफर्स करता है रूरल एंड अर्बन एरिया में, दोनों में बहुत ही अंतर है उसका नेचर का। ठीक है। इन केस रूरल एरिया में सीजनल या फिर सीजनल यानी उसको मौसमी कह सकते हैं, मौसमी बेरोजगारी, या फिर डिस्गाइड, इसको कहते हैं प्रच्छन्न अनएम्प्लॉयमेंट, यानी डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। ये सभी कहाँ है, रूरल एरिया में। एंड अर्बन एरिया में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी शिक्षित बेरोजगार वहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो मौसमी बेरोजगारी है क्या। ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग एक वर्ष में कुछ मंथ के लिए, एक साल जब हुआ उसमें कुछ मंथ के लिए ही उन्हें जॉब मिला हो, और उसमें से कुछ मंथ के लिए वो जॉब नहीं खोज पा रहे हैं, जॉब उनको नहीं मिल रहा है, यानी कि उनको साल में 3 महीना या 4 महीना के आसपास कहिए उनको जॉब मिला, लेकिन उसके बाद अगला जो महीना रहेगा 6 महीना के बाद उसको जॉब नहीं मिला, तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी सीजन के अनुसार मिलता है उनको जॉब, फिर उसके बाद नहीं मिलता है। ऐसा जनरली किन के साथ होता है, तो जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य जो करते हैं। इसका रीज़न है कि साल के कुछ ही सालों में, महीना में वहाँ पर सोइंग होता है, यानी जो बुआई का जो काम होता है वो होता है एग्रीकल्चर में, फिर हार्वेस्टिंग होता है, फिर बेडिंग होता है, और फिर थ्रेसिंग का काम होता है। ठीक है। जिसके कारण उन लोगों की कुछ ही महीने काम मिलता है, और फिर कुछ महीने के लिए उन्हें कुछ भी काम नहीं मिलता है, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं उनको। तो इसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी सीजन के अनुसार उनको काम मिल रहा है, जब सीजन समाप्त हो गया तो उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम जानेंगे इसके बाद डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या, तो इस तरह के, या फिर इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, दिखाई नहीं देता है। अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, लोगों को लग रहा है कि वो एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, लेकिन वो वास्तविक रूप से एक्चुअली में वो
काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो है कि देखने में लगता है कि जो लोग हैं उनके पास जॉब है, यानी काम कर रहे हैं और वे काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वे काम नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, कोई एग्रीकल्चर प्लॉट है, कोई खेती करने का एक छोटा सा भाग है, टुकड़ा है, वहाँ पर उन लोगों को काम मिल गया है। और जनरली यह क्या होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कि परिवार के लोग जितना भी रहते हैं वो सभी मिलकर काम करते हैं। तो अगर वहाँ पर ज़रूरत है 5 पीपल को सिर्फ काम करने के लिए, लेकिन उसमें इंगेज हो जा रहे हैं कितना, 8 पीपल में 8 लोग घर के काम करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 3 पीपल एक्स्ट्रा है, तीन लोग ज़्यादा हो गए। और ये जो 3 लोगों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है काम करने में, उससे क्या हुआ कि वह ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर 5 लोग ही उस काम को कर सकते थे अच्छी तरीके से, लेकिन इसमें 8 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 लोग हैं, अगर जो सरप्लस जो 3 लोग थे, अगर उन लोग को हटा भी दिया जाए एक्स्ट्रा 3 पीपल को, तो भी जो वर्क हो रहा था उस फील्ड में जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादक क्षमता था, जितना उत्पादन हो रहा था, वो भी कम नहीं होता है। ठीक है, अगर रिमूव भी कर दिया जाए 8 में से 3 को के, अगर 5 आदमी काम करे तो जितना प्रोडक्टिविटी जो 8 आदमी मिल के कर रहे थे, उतना ही अगर 5 आदमी भी करता है तो बात बराबर ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, कमी नहीं होता है। तो यहाँ पर है कि फील्ड में जो 5 लोगों की ज़रूरत थी और जो 3 लोग एक्स्ट्रा लोग वर्क कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या हुआ कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जो एक्स्ट्रा उन्हें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लोग किसी भी वर्क में लगे हुए हैं, तो वो सभी जो एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस जो लेबर पर लगे हैं, वो सबको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उसको देखने में लगता है कि उन लोग वर्क कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सबसे अधिक अर्बन एरिया में होता है, शहरी क्षेत्रों में। और यह एक कॉमन चीज़ बन गया है शहरी क्षेत्रों में, अनएम्प्लॉयमेंट का जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। और वहाँ शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर कि अर्बन एरिया में बहुत सारे जो यूथ हैं जो मैट्रिकुलेशन किए, ग्रेजुएशन किए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उनके पास, लेकिन जॉब वो नहीं है उनके पास। डिग्री कर चुके हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाया। तो एक स्टडी बताता है, स्टडी के द्वारा किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट पर, कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट है इंक्रीज फास्टर देन अमॉन्ग मैट्रिकुलेट, यानी जो ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो मैट्रिकुलेशन की कंपेयर में, तुलना में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग। ठीक है, ज़्यादा संख्या में सब बढ़ रहे हैं, मैट्रिक के तुलना में अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। और एक तरीके का ये क्या है, पैराडॉक्सियल है, विरोधाभासी चल रहा है कि कुछ इलाके में, कुछ एरिया में ऐसा है कि जॉब्स के जहाँ पर जो मैन पावर है वहाँ पर रिक्रूटमेंट से कहीं ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर,
ठीक है। और कुछ इलाके में ऐसा है जहाँ पर कि जितना रिक्वायरमेंट है वहाँ मैन पावर उससे भी कम है, शॉर्टेज है वहाँ पर मैन पावर का, ठीक है। तो इस तरह से हम सकते हैं कि कुछ सेक्टर में जॉब की कमी है और कुछ सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जो कि टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है, उनको एक तरीके से जॉब नहीं मिल रही है और वे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉय हैं। और जो टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो उस जगह पर टेक्निकल स्किल्स की भारी कमी है, वहाँ पर नहीं मिल रहा है टेक्निकल स्किल्स को, ठीक है। जो तकनीकी जो कौशल होता है वो चीज़ की कमी है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट से हमें अधिक घाटा हो सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो मैन पावर है, मैन पावर रिसोर्स का एक तरह से वेस्ट की ओर जा रहा है, मतलब इसी तरह से वो बर्बाद हो रहा है। जो मैन पावर है रिसोर्स के रूप में, वो एक तरह से बर्बाद होता जा रहा है। तो जो लोग इकोनॉमी के लिए वो एसेट के रूप में यानी परिसंपत्ति के रूप में थे, वे बदल जाते हैं किसमें, लेबिलिटी यानी बोझ की तरह हो जाते हैं, ठीक है। और लोगों के बीच में एक तरह का होपलेसनेस और डिस्पेयर यानी कि एक तरह से निराशा और हताशा की जो भावना होता है युवाओं में अधिक होता जा रहा है, ठीक है। और लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। पैसा रहेगा तब तो करेगा। और जो एजुकेटेड पीपुल हैं, जो इनएबिलिटी है उन लोग का, जो एजुकेटेड है उन लोग की इच्छा क्या है कि जो भी काम करना चाहते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, वो एक तरीके से सोशल वेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमिक ओवरलोड को भी इंक्रीज करता है। इकोनॉमिक ओवरलोड यानी आर्थिक बोझ में जो वृद्धि होते जा रहा है, किससे, अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका डिपेंडिंग है जो वर्किंग पॉपुलेशन की ओर बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसमें हम जानेंगे कि अगर फैमिली में 4 लोग अगर पढ़ते हैं और उसमें से अगर 1 लोग कहीं नौकरी लगता है, जॉब मिलता है, तो जो 3 लोग हैं किस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो जो एक आदमी है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उन लोग को अपने खर्च उन्हीं से चलता है। जो एक जो घर फैमिली का जो मेंबर है जो जॉब करता है उसी पर सभी लोग डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इसके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ का वो भी कम हो जाता है। उन लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ होते हैं जो वो कम हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। और सोसाइटी है जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, इफेक्टेड हो जाती है सोसाइटी में। और जो फैमिली को बेयर सब्सटेंस लेवल के ऊपर जीना पड़ता है, यानी बेयर सब्सटेंस लेवल मतलब यानी कि जीवन निर्वाह के जो लेवल होता है जीवन जीने के लिए, उसी पर लोग के जीना पड़ता है फैमिली को। तो उससे क्या होता है कि उनके जो हेल्थ स्टेटस हैं वो भी डिक्लाइन हो जाते हैं, कम हो जाता है। और उसके साथ ही जो स्कूलिंग सिस्टम है, यानी कि जो घर के बच्चे के जो
छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाएं और पढ़ें, वो भी क्या करते हैं कि बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, विड्रॉ वहाँ से कर देते हैं स्कूल से, ताकि वे काम कर सके और पैसा कमा सके, ताकि लोगों को, जो लोग हैं घर के सदस्यों का जीवन चल सके। ठीक है, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट रखता है इकोनॉमिक के ओवरऑल ग्रोथ में। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज है, अगर इंक्रीज कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो एक तरह का इंडिकेटर है क्या कि डिप्रेस्ड इकोनॉमिक, यानी मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था है, मंदी आ गया है अर्थव्यवस्था में, और ये रिसोर्स को भी वेस्ट करती है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी वेस्ट कर रहा है, पीपल रिसोर्स जो कहिए, आदमी लोगों का जो संसाधन है उसको भी वेस्ट कर देता है, जो कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट यानी उपयोगी रूप से अगर उसको नियोजित किया जा सकता था। ठीक है, अगर लोगों को रिसोर्स के रूप में अगर नहीं यूज किया जाता है तो वो खुद व खुद एक तरीके से लेबिलिटी के रूप में, यानी एक तरह से बोझ की तरह के रूप में नज़र आने लगती है, किस पर, इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर एक तरह से बोझ हो जाता है। इन केस इंडिया में हम लोग जानेंगे तो यहाँ देखते हैं कि स्टैटिकली रूप से, जो संख्यांकीय रूप से है कि अनएम्प्लॉयमेंट है जो बहुत ही कम है, रेट इज लो, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कम है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं लो इनकम में, लो इनकम माने कम इनकम हो रहा है उनका, लेकिन उन्हें लो प्रोडक्टिविटी को एम्प्लॉयड के रूप में काउंट भी किया जा रहा है, उसको बहुत कम कमा भी रहे हैं, उसको एम्प्लॉयड के रूप में काउंट कर रहे हैं कि उन लोग बेरोजगार नहीं है, रोजगार मिल गया है। तो इन लोगों को पूरे साल जो एक वर्ष का होता है काम करने के लिए एक तरह से दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी पोटेंशियल एंड इनकम, जो उनकी क्षमता होती है और जो आय करने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से वे पर्याप्त नहीं है कि वे जितना कमा सकते हैं उतना पर्याप्त नहीं है। और जो ये वर्क कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि परस्यूइंग, लगता है कि वो उनको फोर्स किया जा रहा है, एक तरह से ज़बरदस्ती बलपूर्वक किया जा रहा है इस तरह से काम करने के लिए उनको। और यदि उनके पास अगर कोई चॉइस भी होता, कोई अदर वर्क करने का कोई चॉइस होता, तो वो लोग ज़रूर काम करते हैं। और इसका कारण क्या है कि लोग लो इनकम पर भी, कम पैसा पर भी काम करते हैं। इसका कारण क्या है कि पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, वो कारण है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो डेली वेज पर अपना परिवार को चलाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और वे लोग एक दिन भी बेकार नहीं बैठ सकते हैं। उन लोग को क्या है कि कुछ भी काम करने के लिए मिल जाता है तो उन लोग तैयार हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, ताकि उनका घर परिवार चल सके। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज किया गया है उसके बारे में। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में, स्वरोजगार के रूप में, जो कि प्राइमरी सेक्टर है उसमें। तो यहाँ पर
पहले हम लोग जाने थे कि जो पूरा फैमिली है, होल फैमिली, वो कंट्रीब्यूट करता है का एक फील्ड में काम करने के लिए, खेत में काम करने के लिए पूरा फैमिली कंट्रीब्यूट करती है, जबकि रियली में पूरे परिवार की ज़रूरत वहाँ पर नहीं रहता है। जो जाने हम लोग जहाँ पर कि 5 लोगों की ज़रूरी है काम करने के लिए, वहाँ पर कि परिवार के 8 लोग काम कर रहे हैं, तो रियली में वहाँ पर ज़रूरत नहीं था कि 8 लोग कर सके। तो इस वजह से वहाँ पर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रचंड बेरोजगारी वहाँ पर होता है। जो एक्स्ट्रा लोग ऐसे ही बेमतलब के काम में लगे हुए हैं, तो वो सब क्या है, प्रचंड बेरोजगारी है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सभी फैमिली के एक तरह का शेयर होता है, सभी फैमिली मिलकर काम करते हैं, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और यह जो कॉन्सेप्ट है वर्क शेयर का, कॉन्सेप्ट है वर्क शेयर का, वह अनएम्प्लॉयमेंट के हार्डशिप, जो कठिनाई है बेरोजगारी का, उसको वहाँ पर कम करता है। और रूरल सेक्टर में ही कम करता है, लेकिन इससे गरीबी कम नहीं होती है लोगों के, ठीक है। जो फैमिली का गरीबी थोड़ी कम हो जाएगा। 5 लोगों के जहाँ पर ज़रूरत है, अगर 8 लोग काम करने लगेंगे उसी काम को करने के लिए, तो कोई भी उसका ज़्यादा इनकम भी नहीं होगा, जिससे उसको गरीबी भी कम नहीं हो सकता है। जो चल रहा है वही चलते रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक फैमिली में जो सरप्लस लेबर हैं, जो जॉब के सर्च के लिए फिर गांव से दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं, चले जाते हैं, गांव से कहीं दूर चले जाते हैं कि वर्क मिल सके, काम मिल सके हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों सेक्टर के बारे में जानेंगे, जो 3 सेक्टर्स थे उसके बारे में जानें कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कंडीशन है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, सबसे अधिक इसमें लेबर की ज़रूरत होती है इकोनॉमी में, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ काम करेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि कार्य करते हैं। और रिसेंटली ईयर में अभी एग्रीकल्चर पर डिपेंड कुछ कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, उसका भी कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे, जो पहले डिस्कार्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखाई देता था, जहाँ पर कि 8 लोग की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी 8 लोग कर रहे हैं, 5 लोग की जगह पर 8 लोग, तो जिसके कारण जो एक्स्ट्रा लोग थे, सरप्लस लोग जो लगे हुए थे एग्रीकल्चर में, वो सभी कहाँ चले गए, वो मूव कर गए सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर की ओर चले गए, द्वितीयक क्षेत्रक में, जहाँ पर कि सेकेंडरी और फिर टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ही अधिक लेबर की ज़रूरत होती है वहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से टर्शियरी सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्रक है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे कि यहाँ पर भी लोग काम कर सके, नए नए चीज़ का आया है सब। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी और फिर सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें न्यूज़ सर्विस है ऐसा, इसमें भी लोग काम कर सकते हैं जो कि एजुकेटेड हैं। इसमें जो भी काम करेंगे एजुकेटेड लोग करेंगे, या फिर जिनके पास इस तरह के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में काम करने के लिए टेक्निकल स्किल है, वही लोग इसको में काम कर सकते हैं। इस तरह से हम जाने डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट नंबर में जाने हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर हम लोग जाने डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, और फिर थर्ड नंबर में जाने हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें रूरल एंड
अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट के समस्या के बारे में हम लोग जाने। ओके।